आज की कक्षा में प्रथम भाव अर्थात लगन के स्वामी लग्नेश का अलग अलग भावों में बैठने का क्या फल होता है, इसका विचार किया जाना है। लग्नेश यदि अपने ही भाव में लग्न भाव में हो तो जातक शारीरिक सुख से युक्त होता है, स्वाभिमानी, बुद्धिमान, चंचल चित्त, सोच विचार कर निर्णय लेने वाला, दीर्घायु, विद्वान और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद उठाने वाला होता है। यदि उस पर पाप ग्रह का प्रभाव हो तो स्वास्थ्य में कमी, अस्थिर चित्त, अनैतिक कार्य में उसका लिप्त होना और द्विभार्या योग की संभावनाएं बन जाती हैं। यदि लग्नेश द्वितीय भाव में हो तो जातक विद्वान, अच्छे वाणी कौशल से युक्त, सुखी, धन धान्य से युक्त, सद्गुणी, धार्मिक, सम्मान प्राप्त करने वाला, विपरीत वर्ग में अनेकों से संबंध की कल्पना इस भाव में बैठने के कारण की गई है। फिर भी उसका स्वभाव धार्मिक विचारों वाला, अच्छा और सम्मान के प्रति ऐसा व्यक्ति सजग रहता है, अपने निकटस्थ परिवारजनों, कुटुंबियों की देखभाल करने में तत्पर होता है और विश्लेषण करने की ऐसे जातक में अद्भुत क्षमता होती है। व्यापार में उन्हें कार्य करने में सफलता के योग बनते हैं, अच्छे धनधान्य का लाभ होता है। यदि लग्नेश तृतीय भाव में हो तो जातक पराक्रमी, उत्साही और शक्तिशाली होता है। वह धन धान्य से युक्त, मान सम्मान प्राप्त करने वाला, बुद्धिमान, सुखी, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ उठाने वाला, ज्ञानी, प्रसन्न रहने वाला, गीत कला संगीत में रुचि रखने वाला होता है। यदि यह भाव में बैठने वाला लग्नेश पीड़ित होगा तो उपरोक्त सुखद परिणामों में कमी आती है, पराक्रम और साहस में कमी होती है और जो सद्गुण ऊपर बताए गए हैं उनमें कमी होती है। शुभ ग्रह का प्रभाव होने से ये शुभ फलों में वृद्धि होती है। लग्नेश का चौथे भाव में बैठना, सुख भाव में बैठना, माता के सुख से युक्त, विशाल परिवार, अनेक भाई बहनों का सुख, भौतिक संपत्ति की, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति, सद्गुण से युक्त, विद्वान और शिक्षा प्राप्त करने वाला, लेकिन भौतिक सुखों में उसकी लिप्ति होती है। धन समृद्धि की रुचि से यह योग अच्छा है, क्योंकि लग्न त्रिकोण में भी आता है और एक त्रिकोण के स्वामी का केंद्र भाव में बैठना अच्छा योग बनाता है। माता पिता का सुख अच्छा होता है। चौथा भाव बुद्धि और विद्या के विचार से भी देखते हैं तो बुद्धि की सहायता से अपनी विद्या प्राप्त करने वाला, अपने व्यक्तित्व को निखारने वाला, आकर्षक व्यक्तित्व वाला और विशाल या अच्छा गृह वाहन का सुख प्राप्त करने वाला, ऐसा चौथे भाव में लग्नेश का फल है। यदि लग्नेश पंचम भाव में होता है तो संतान सुख मध्यम होता है। पहली संतान की हानि की संभावनाएं रहती हैं। मान सम्मान से युक्त होता है, क्षणिक क्रोधी, शीघ्र क्रोधी और राजपक्ष का प्रिय होता है। यहां भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध है। ऐसा जातक प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, बुद्धिमान और विद्या में अच्छा होता है, कलात्मक क्षमता, कल्पनाशीलता उसकी अच्छी होती है। नवम से नवम भाव है तो यदि लग्नेश पंचम में बैठता है तो पिता के लिए यह अच्छा संयोग है, पिता की प्रगति होती है।
वह एक सम्मानित और प्रसिद्ध व्यक्ति होता है। जहाँ पंचम में स्थिति उसकी अच्छी मानी गई है, लेकिन संतान सुख में थोड़ा बाधा होती है। प्रथम संतान के अल्पायु होने की संभावना रहती है। पंचम भाव पर यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हो तो लग्नेश और पंचम भाव दोनों पीड़ित होने से पंचम भाव के शुभ फलों में कमी आ जाती है। लग्नेश का छठवें भाव में बैठना उसकी रोग निवारण क्षमता की वृद्धि करता है, उसके स्वास्थ्य को अनुकूल बनाता है यदि लग्नेश बलवान हो। लेकिन यदि वहां पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ तो उसका स्वास्थ्य कमजोर होगा, उसे अनेकों रोगों से मुकाबला करना पड़ता है। बार बार शत्रु उसको पीड़ित करते हैं, लेकिन शुभ ग्रह का यहाँ प्रभाव होने से वह शत्रु हंता होता है और अपने साहस और बल के और पराक्रम के आधार पर अपने कार्यों को सफल करता है। बलवान लग्नेश यदि छठे भाव में होता है तो उसे सुरक्षा आदि क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में ले जा सकता है, जहां वह समृद्धि और सम्मान प्राप्त करता है। छठे भाव का लग्नेश अशुभ ग्रहों से दुष्ट होने पर या युक्त होने पर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शुभ नहीं होता और शत्रुओं के द्वारा भी वह कष्ट पाता है और उस पर ऋण भार की अधिकता हो सकती है। लग्नेश यदि सप्तम भाव में हो तो वह लगन भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है, तो उसका जीवन साथी या उसकी जीवन संगनी दीर्घायु होती है। यदि वह शुभ ग्रह हो तो जातक भ्रमण पसंद होता है और यदि उस पर पाप ग्रह का प्रभाव हो तो वह निरर्थक भ्रमण भी कर सकता है और उसके लिए धन धान्य की कमी संभव होती है। लेकिन लगन में शुभ ग्रह हो और लगन को लग्नेश सप्तम भाव में बैठकर देखे शुभ ग्रह से स्वयं दृष्ट हो तो उसके स्वास्थ्य और समृद्धि और व्यापार कार्यों में और जीवन संगनी या जीवन साथी के क्षेत्र में उसको शुभता प्राप्त होती है, उसका फल अच्छा प्राप्त होता है। सप्तम भाव में यदि राशि चर होती है तो वह यात्रा अधिक करता है। स्थिर राशि में वह यात्रा पसंद नहीं करता और एक स्थिर स्थान पर रहकर भी अपना कार्य करना पसंद करता है। यहाँ भी यदि पाप ग्रह का योग हो जाता है लग्नेश के साथ तो दो विवाह की सूचना होती है। लग्नेश यदि अष्टम भाव में हो तो अष्टम भाव मोक्ष त्रिकोण का एक महत्वपूर्ण भाव है। यदि यहाँ यह बलवान होकर स्थित होता है, लग्नेश बलवान होकर अष्टम में हो तो जातक को विद्वान, प्रसिद्ध, धार्मिक विचार से युक्त, दीर्घायु और आकस्मिक लाभ लेने वाले, जिसमें लॉटरी, सट्टा आदि, किसी की मृत्यु के कारण उसकी विरासत या वसीयत आदि से या गुप्त धन जैसे गड़ा हुआ खजाना आदि ऐसे लाभ के संकेत देता है। यदि यहाँ पर यह पाप ग्रहों से दृष्टि या युत हो, पाप ग्रह का अष्टम भाव पर और लग्नेश पर प्रभाव हो तो उसे गंभीर और असाध्य रोग की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा जातक रोगी, छल कपट में माहिर, पर स्त्रियों में रुचि रखने वाला और गुप्त विद्याओं, तंत्र विद्याओं का ज्ञाता हो सकता है, क्योंकि यह अध्यात्म का भाव भी है, गुप्त और गूढ़ रहस्यों के ज्ञान का भाव भी है। यदि लग्नेश नवम भाव में हो तो जातक भाग्यशाली होता है, लोगों का प्रिय, ईश्वर भक्त, अपने कार्यों को करने में कुशल, वाणी कौशल उत्तम और पुत्र, कलत्र और धन के सुख से युक्त होता है, भाग्यशाली होता है, क्योंकि यह भी केंद्र और त्रिकोण का संबंध बनाता है। वह बुद्धिमान, धनी और भाग्यवान होगा, पिता का सुख और पिता से पैतृक धन संपत्ति प्राप्त करेगा। वह आदर्शवादी, सदाचारी, उदार हृदय और उसका पिता भी समृद्ध और उदार हृदय होगा। लेकिन यदि नवम भाव में लग्नेश नीच का हो, पीड़ित हो पाप ग्रहों से या अस्त हो तो इसके परिणाम विपरीत हो जाते हैं। फिर जातक को भाग्यहीन, लोगों द्वारा निंदा प्राप्त करने वाला और धर्म से उसका विश्वास हट जाने और निराशावादी और दुखी जीवन में उसे
परिवर्तित कर देता है। यह भाव धर्म का भी है। यदि यहाँ लग्नेश और चंद्रमा दोनों ही पाप ग्रहों से पीड़ित हों और नवम भाव रूपी पाप ग्रह का प्रभाव हो तो ऐसे जातक के लिए प्रवज्ञा योग की कल्पना भी की जाती है। यदि लग्नेश दशम भाव में हो तो दशम भाव केंद्र भाव में सबसे सर्वोत्तम और बलवान भाव माना गया है। तो जातक को राज्य पक्ष से उत्तम लाभ, पैतृक सुख और संपत्ति का लाभ, अपने परिवारजनों में यश प्रतिष्ठा मान सम्मान का लाभ और अपने द्वारा अर्जित किए हुए अच्छे धन का लाभ प्राप्त होता है। अपने परिश्रम के बल पर वह जातक अपनी पहचान बनाता है, अपनी कीर्ति ध्वजा को लहराता है, व्यवसाय में पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। वह धर्म से डरने वाला, आस्तिक होगा, दान धर्म करने वाला, रचना निर्माण के कार्यों में रुचि लेने वाला, दयालु और धन धान्य की समृद्धि से युक्त होता है, पैतृक संपत्ति से युक्त होता है, राजा की अनुकंपा उसे प्राप्त होती है। लेकिन यदि यह निर्बल होकर पाप ग्रहों से पीड़ित हुआ तो उपरोक्त फलों में कमी आ जाती है। लग्नेश यदि लाभ भाव में एकादश भाव में होगा तो जातक सतत लाभ कमाने वाला, सद्गुणी, यश प्रसिद्धि कमाने वाला और विपरीत वर्ग में अनेक लोगों से उससे व्यापार से लाभ होगा, वह समृद्धिशाली होगा, समाज के उच्च वर्ग के लोगों में उठने बैठने वाला और संगति बनाने वाला, धन वाहन से युक्त और सुखी जीवन बिताने वाला होता है। चर राशि में यह भाव बाधक माना गया है। तो यदि लाभ भाव का स्वामी बाधक भाव से 6, 8, 12 में बैठता है तो उपरोक्त भाव के फल में कमी आती है। 11वां भाव एक ऐसा भाव है कि जहां हर ग्रह अपना अच्छा फल देता है, जन्म कुंडली में बैठकर भी और गोचर वश भी। लग्नेश यदि 12वें भाव में हो तो 12वें भाव में बैठना लग्नेश का शुभ नहीं माना गया है। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, शरीर की पुष्टि में कमी आती है, क्योंकि यह मोक्ष त्रिकोण का भी ग्रह है, इसलिए उसमें धार्मिक प्रवृत्ति होगी। वह तीर्थ स्थानों की यात्रा करेगा, दान धर्म करने वाला होगा, विदेश में निवास करके इसे समृद्धि प्राप्त हो सकती है। चिकित्सा के व्यवसाय से वह जुड़ सकता है, क्योंकि यह अस्पताल का द्योतक भी है। उसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ सकता है। उसके खर्चे मिटवे नहीं होंगे। वह बेशक खर्च करना ना चाहेगा, लेकिन फिर भी आकस्मिक खर्चों के कारण उसके कोष संग्रह में कमी आती है। पाप ग्रहों का प्रभाव होने से वह फिजूल खर्ची या दुर्व्यसनी भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम ग्रहों के संयोग से, ग्रहों के बलाबल से लग्नेश का 12 भाव में फल का विचार करेंगे।